नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम जानते हैं, मैं बताऊंगी आपको कि हम अपने घर के मंदिर को किस तरह सुव्यवस्थित कर सकते हैं, किस तरह हमें अपने घर का मंदिर लगाना चाहिए और किस तरह से हमें अपने घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों को रखकर अपनी पूजा का लाभ उठाना चाहिए। अब और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम अपने घर के मंदिर को भी किस तरह जागृत कर सकते हैं, जिससे हमारी पूजा का हमें पूरा लाभ मिले, हमारी मनोकामना पूरी हो। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम मंदिर का निर्माण करने की सोचते हैं अपने घर में, तो हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि हम अपने घर के मंदिर को किस दिशा में लगाएं। तो देखिए, उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है ये ईशान कोण का कोना माना जाता है और यहीं से हमारे देवताओं का जो शुभ जो ऑरा होती है यहाँ से आती हुई हमें शास्त्रों में बताया गया है। तो हमें सबसे अच्छा जो उत्तर पूर्व का यदि कोना मिल जाए तो हमें वहाँ पर अपने घर के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। लेकिन यदि हमें ये कोना नहीं मिलता तो हमें पूर्व या पश्चिम में भी हम अपने घर के मंदिर को बना सकते हैं। दूसरा, यदि फ्लैटों में हम रह रहे हैं तो फ्लैटों में जो भी भाई बहन रह रहे हैं उन्हें इस तरह का कोना नहीं मिल पाता, जैसे भाई वास्तु के हिसाब से नहीं वहाँ पर मंदिर का निर्माण होता, वहाँ मंदिर की जगह ही होती नहीं है, हमें खुद ही देखनी होती है कि हमें मंदिर कहाँ बनाना है। तो उस अवस्था में आप ये शंका मन में बिल्कुल भी ना लाए कि हमें उत्तर पूर्व का कोना ही चाहिए या हमें पूर्व पश्चिम का ही चाहिए, क्योंकि उस समय जो फ्लैटों का जो बताया गया है फ्लैटों का, तो उसमें यह है कि सूर्य का जो प्रकाश है यदि पूर्ण रूप से हमारे उस कमरे में आ रहा है जिस कमरे में हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो उस अवस्था में अगर आप मंदिर वहां पर बना रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई भय या दोष नहीं है। आप उसमें अपना मंदिर का निर्माण कर लीजिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जब अपने मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो हमें कौन सी मूर्तियाँ कहाँ रखनी चाहिए जिससे हमें अपनी हमारी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। तो देखिए, यदि आप अपने जो हर किसी का एक अपना आराध्य होता है जिससे वो अपनी पूजा पाठ करके अपने मन की बात, अपनी मनोकामना उनसे बोलता है, या कईयों का ये भी होता है जैसे हर घर का एक इष्ट देवी देवता होते हैं। तो जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट देवता है या आपके अपने आराध्य हैं, जैसे हम मन में कोई भी हम हर एक देवता एक भगवान हमारे होते हैं जिनके सामने हम अपनी मन की मनोकामनाएं सारी बोलते हैं। वैसे तो हम पूजा सबकी करते हैं, लेकिन एक विशेष हो जाते हैं हमारे, तो वो हमारे इष्ट लगा लीजिए आप, जैसे हमारे कुल परंपरा से चलते आ रहे हैं एक इष्ट वो होते हैं हमारे। तो जो भी आपके अपने आराध्य हो या आपके इष्ट हो, आप उनकी जो चौकी है या उस फोटो को या उस मूर्ति को आप बीच में लगाइए। बाकी जो देवी देवता हैं उनको आप साइड में दाएं बाएं लगाइए, क्योंकि जब भी आप पूजा करने जाएं तो सबसे पहले जब अपने आराध्य को आप सामने पाए तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए और आपका पूजा करने का में मन लगने लग जाए। दूसरा ये है कि जब हमारे जो हिंदू धर्म में 5 देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना विशेष बताया गया है, तो वो 5 देवी देवता कौन से हैं ये भी जानते हैं हम। तो सबसे पहले यदि आपने कोई गुरु धारण किया है तो आप अपने गुरु की फोटो लगाइए, फिर आप गणेश जी की लगाइए। तो देवी देवताओं में क्या आते हैं हमारे, सबसे पहले हम गणेश जी की उपासना करते हैं, तो गणेश जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए, माँ दुर्गा देवी हो गई, और हमारे ये सूर्य देव हो गए, और हमारे भगवान शंकर हो गए। ये हमारे 5 देवी देवता हो गए। इनकी फोटो तो हमारे घर में विशेष रूप से होनी ही चाहिए। तो देखिए, सूर्य देव की जो हम फोटो लेते हैं या मूर्ति लेते हैं तो उनका जो गोल आकार है उसी आकार की आप पूजा कीजिए। सूर्य देव के श्री चरणों की पूजा शास्त्रों में वर्णित बताई गई है, वर्जित बताई गई है कि उनके चरणों की पूजा नहीं होती, उनका जो मेन जो आकार है गोल उन्हीं की पूजा होती है। जैसे कई बार एक सुंदर से तरीके में बना देते हैं गोल और इस तरह से किरणें निकलती हुई, तो आप सूर्य देव की अगर फोटो ले रहे हैं तो उस तरह की फोटो आप रख सकते हैं। दूसरा, आप जब भी जैसे मंदिर का आपने निर्माण कर लिया तो अब आती है हमारी बारी कि हम कौन सा समय निर्धारण करें कि हम पूजा अर्चना शुरू करें। तो देखिए, यदि आपके पास समय है, सुबह का समय आप एक निश्चित समय बनाइए
कि हमें इस समय पर पूजा हमें भगवान का दीपक लग जाना चाहिए। तो सुबह आपका 7 बजे का नियम है, 8 बजे का है, 9 बजे का है, आप नौकरी पेशा है तो उस समय के हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को निर्धारित कीजिए और फिर आप उसकी भगवान के लिए आप समय निकालिए और निश्चित समय पर वो दिया लगा दीजिए। तो ये एक शुभ हमारे लिए माना जाता है और हमारी जब भी हम नियत समय पर पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। शाम के समय भी आप ऐसा ही कीजिए। शाम के समय जब आप ऑफिस से आते हैं या महिलाएं हैं घर में, अगर वो नौकरी नहीं कर रही हैं तो 7 बजे जैसे संध्या काल का तो बहुत ही अच्छा बताया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि पूजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आजकल सब देर से सोते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना एक अलग ही बात हो जाती है। करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शाम के समय संध्या काल में जब सूर्य अस्तांचल हो रहे होते हैं उस समय यदि दीपक लग जाए तो सर्वोत्तम होता है। नहीं तो आप 6 से 8 बजे के बीच में दीपक लगा लीजिए। तो दीपक भी आप किस तरह का लगाएं? तो देखिए, दीपक हमारे यहाँ सरसों के तेल का दीपक घर में नहीं लगाया जाता। हमारे हिंदू धर्म में आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं, देशी घी का दीपक लगा सकते हैं। भोग प्रसाद में आपके घर में जैसी व्यवस्था हो आप उसी हिसाब से भोग लगाइए। जैसे कोई बताशे का लगाता है, कोई अपने घर में जो भी जैसे फल फ्रूट आते हैं तो पहले फलों का लगा देता है या पंचमेवा का लगा देता है। तो वो आपकी अपनी रोज की दैनिक पूजा में जैसे आपके यहाँ होता आया वो आप वैसे ही कर लीजिए। अब आती है मंदिर में। जब आप मंदिर में जैसे मैंने कई जगह देखा है कि जैसे दिवंगत हो गए होते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, तो वो क्या करते हैं कि मंदिर में ही उनकी फोटो रख देते हैं। हमारे जो दिवंगत हमारे जैसे कोई दादा है, परदादा है या जैसे सास है, ससुर है, तो अगर इस तरह के कोई है तो आप मंदिर में उनकी फोटो कभी ना रखें। आप क्या कीजिए, अपने घर के दक्षिण जो दीवार आपकी लगती है वहां पर आप उनकी फोटो रखिए और आप उनकी पूजा आराधना कीजिए। आपके यदि गुरु भी कोई इस तरह से है तो आप अपने गुरु की फोटो तो आप मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके कोई दिवंगत है तो उनकी फोटो हम मंदिर में नहीं रखते। दूसरा है, मंदिर में कभी भी गंदगी ना फैलाएं। मंदिर को हमेशा साफ और सुथरा रखें। फिर मंदिर में हमेशा जैसे धूप बत्ती आप लगाएं तो धूप बत्ती कभी भी बांस की ना लगाएं। जैसे आजकल क्या चलन हो गया कि पहले तो लकड़ी की आती थी, आजकल क्या है बांस की वो लकड़ी की करके उसके ऊपर वो लगा देते हैं और फिर उसकी पूजा हम लोग करते हैं। तो ये बांस हमारे हिंदू धर्म में जलाना वर्जित बताया गया है। तो आप हमेशा लकड़ी की जो आती हैं अगरबत्तियां आप वो लगाएं, ये ऐसी वाली मत लगाएं। अब आपको बताती हूँ कि मंदिर को जागृत कैसे करें। तो देखिए, जागृत करने का है, 1 लोटा जल का हमेशा भर के रखें, आप उसको ढक के रखें ताकि उसमें कोई कीट पतंगा ना गिरे। दूसरा, जब भी आप पूजा करने के लिए जाएं तो आप सबसे पहले चाहे आप 11 बार, 21 बार, 27 बार आप नियम बनाएं कि जैसे आप यदि देवी के भक्त हैं तो जैसे माँ दुर्गा के दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, इस तरह का बोल लें। या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आप इस मंत्र का 9 या 11 बार जाप कर लीजिए। फिर अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप लीजिए, या और अगर आपको कोई मंत्र आता है तो उसे भी जप लीजिए। इस तरह से आप ताली बजा के भी धीरे धीरे कर सकते हैं। यदि आपके पास करताल है उससे भी कर सकते हैं। यदि आप ये दोनों चीजें, मान लीजिए कोई घर में पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, तो आप थोड़ी देर बैठ के भगवान का गुणगान कीजिए। उसके बाद आपकी जो रूटीन है आरती की, पूजा की, वो आप कीजिए। तो इस तरह से यदि आप पूजा करेंगे तो मंदिर का जो जागृत है ये मंदिर हो जाएगा आपका। और घर के मंदिर में कभी भी बैठकर अपने घर गृहस्थी की बातें ना करें। मंदिर में हमेशा बातें भगवान की करें, भगवान के शास्त्रों की करें, भगवान से रिलेटेड बातें करें। कभी भी इस तरह की बातें ना करें कि ये हो गया घर में, वो हो गया। ये करने के लिए हमारे और बहुत टाइम होता है हमारे पास। लेकिन जब भी भगवान की पूजा करें तो अपने आप को भगवान को समर्पित करके ही आप पूजा करें। तो ये तो हमने आज जाना कि हम भगवान के मंदिर को किस दिशा में बनाएं, हमें कौन कौन सी मूर्तियां कहाँ रखनी चाहिए
और किस तरह से हम अपने मंदिर को जागृत करें। तो आज तो हमने जाना ये सब, और कल फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो चलती हूँ, जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।